चलिए आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना के विद्यापति मार्ग पर स्थित कैफे द कार्टेल, जहां 6 अगस्त को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आज आगे बढ़े गए हैं। देखिए, आज हम लोगों का न्याय अधिकार सम्मेलन का जो जुटान हुआ है, महाजुटान है, जो आप लोग देख रहे हैं और दिखाने का भी काम करेंगे। वर्षों से आज़ादी के बाद आज तक हमारे नाई समाज को सभी दलों ने ठगने का काम किया और दल दल में ही हमारा समाज आज तक फंसते आया। लेकिन अब हमारा समाज जग चुका है। हमारे समाज को भी राजनीतिक अधिकार चाहिए। इसके लिए मुख्य मांग होगी कि हमारे समाज को भी राजनीतिक अधिकार मिले। बिहार में जनसंख्या के आधार पर हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जनसंख्या जाति आधारित जनगणना करा करके उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी, तो ये सुनिश्चित हो, यही हम लोगों की मांग होगी। दूसरी मांग होगी जनसंख्या अन्य राज्य की तरह देश में कई एक राज्यों में केस कला बोर्ड का गठन हो चुका है, तो हमारे बिहार में भी केस कला बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हमारे समाज का भी उत्थान हो। दूसरी नंबर होगी कि आप जानते हैं कि अगर हिंदू सनातन धर्म में सबसे अंतिम पैदान पर कोई जाति है, वह नाई जाति के लोग हैं। तुम लोगों को वर्षों से मांग है कि एक बार हम लोग पद यात्रा किए, धरना प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर भी धरना हुई। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते आए कि हमारे समाज के उत्थान के लिए इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। कौन सी मांगे आपकी? हम लोगों की लगभग 13 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग होगी, आपसे बता दिए कि सबसे पहला मांग होगा कि हमारे समाज को, नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। दूसरी मांग होगी बिहार में अन्य राज्य की तरह बिहार में भी केस कला बोर्ड का गठन हो। तीसरी मांग होगी कि पहले भी प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सैलून चलाने के लिए एक रियायत दर पर रूम दिया जाता था नाई को, वह बंद कर दिया गया। देश स्तर पर हमारे समाज को एक रूम प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर मिले। दूसरी बात, उसके बाद हमारे मांग होगी कि हमारे समाज को आप जानते हैं कि हमारा ही समाज है कि आपके परिवार में, उनके परिवार में अगर शादी विवाह हो तब, या कोई मर जाता है तब, वह चिट्ठी बांटने का काम नाई समाज के लोग करते हैं। तो हमारी मांग होगी केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कि जो हमारे समाज के शिक्षित बेरोजगार है उनको पोस्ट ऑफिस में माने 50% आरक्षण दिया जाए। जहां हमारे समाज के लोग जो शिक्षित बेरोजगार है उस लायक है, वहां वो काम करें। और मांग होगी कि हमारे समाज के सैलून संचालक रियायत दर पर, फ्री में नहीं, रियायत दर पर लगभग कम से कम 10 लाख तक का लोन दिया जाए कि वो अपना जीवनोपार्जन करे। आज हमारा समाज सैलून से दूर जा रहा है। 1 मिनट, क्यों? कि उसके पास पूंजी नहीं है और दूसरे समाज के लोग अच्छा पूंजी लगा करके पार्लर, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं और काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के उत्थान के लिए रियायत दर पर 10 लाख का लोन मुहैया कराया जाए। इसी तरह का 13 सूत्री मांग है। क्या लग रहा है कि इस मांग को कौन पूरा करेगा, नीतीश सरकार या तेजस्वी जी? देखिए, मांग जो भी अगर पूरा करे, हम लोग तो तेजस्वी यादव जी पर आस्था लगाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, पहले भी हम लोग पद यात्रा किए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न सम्मानित करने के लिए, उसमें लेकिन एकाएक नहीं दिया गया। बिहार में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उनके समक्ष, उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रमुखता से बोल्ट आवाज में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष आवाज उठाने का काम किया कि गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। वैसे बहुत सारे सामाजिक न्याय के योद्धा बिहार से मांग किए जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी, यानी कि तेजस्वी जी पर विश्वास है। तेजस्वी जी पर हम लोगों का विश्वास है कि इनकी सरकार बनेगी तो हम लोगों की मांग पूरी। चलिए, परिचय दीजिए अपना। राजकुमार ठाकुर नंदवंशी, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय नाई महासभा, मुजफ्फरपुर, बिहार।